तो बच्चों देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखना है जिसके बाद ही कुछ सवाल हल हो सकते हैं। जैसे कि एक कि हमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसको हम कहेंगे NB, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पता चलेंगे। उसके बाद हमें पता चलेगा नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, है ना, NB NA लिखा था हमने, है ना, फॉर्मूला बना था। उसके बाद एक ये पता चलेगा। उसके बाद हमें चलेगा बॉन्ड ऑर्डर पता, बॉन्ड ऑर्डर क्या होती है। बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालनी है तो हमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पता होना जरूरी है। उसके बाद तीसरा है कि उसका मैग्नेटिक नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, मैग्नेटिक नेचर। तो मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक नेचर किस तरह से, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, वो एक हमें यहां से पता चल सकता है। ओके, तो चलो अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या होती है। तो हमने देखा था MOT में कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस होते हैं तो बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो अब ये यहाँ एक एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है, यहाँ एक एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है, दोनों से बन रहे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है आपका बॉन्डिंग का, एक होता है जैसे अब देखो 2s, इसका 2s उसका 2s, है ना। तो इसका 2s बनाएगा एक बॉन्डिंग में सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहां सिग्मा स्ट्राइक, यानी ये एंटी बॉन्डिंग है। स्ट्राइक आई इसका मतलब क्या है, ये एंटी बॉन्डिंग है। ये बॉन्डिंग में, ये एंटी बॉन्डिंग में। उसके बाद P, किसी एक का P, सपोज हम एग्जांपल लिख लेंगे P, तो PZ ये बनेगा बॉन्डिंग में और ये PZ बनेगा एंटी बॉन्डिंग में। तो ये सिग्मा और ये सिग्मा स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग। ओके, तो ये पाई बॉन्डिंग में, ये पाई एंटी बॉन्डिंग में। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल 3 और 3 6 है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 6 बनेंगे, 3 और 3 6। तो उसमें से 3 बॉन्डिंग में, बाकी के 3 एंटी बॉन्डिंग में। तो एग्जांपल लेंगे हम, एग्जांपल लेंगे O2 का। तो O2 मॉलिक्यूल होता किस तरह से, O2 का मीनिंग है दो ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे, दो ऑक्सीजन क्या हो रहे, कंबाइन हो रहे। उसके सिलसिले में इतनी बातें हमें पता चलनी है ये डायग्राम के बाद। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है बेटा 8, तो 8 दूनी 16, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन बन गए 16 इलेक्ट्रॉन, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन। वैसे तो हमारा बाबा का फॉर्मूला भी है ना, वो तो फॉर्मूला भी है, मगर हमें पहले यहां से जाना है। ओके, तो देखो उसका EC बनेगा 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। तो इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन बन गए। तो देखो ये एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन लिखूंगा मैं, ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेकंड ऑक्सीजन। ओके, तो देखो अब ऑक्सीजन में अभी मैं क्या करूंगा, 1s का नहीं लिखूंगा, डायग्राम भी ये हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो मेरे आउटर मोस्ट कौन है, 2s 2p। ओके, तो ये लिखा मैंने 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 ये 4, राइट। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखो इसके भी ऑक्सीजन के ये मॉलिक्यूल के एटम के भी सेम टू सेम 2 इलेक्ट्रॉन 2s में और 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 2p में चले गए। अब इसका बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे तो बन रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन कंबाइन होंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाएंगे। इसका पहला इलेक्ट्रॉन ये यहां पे ले लिया, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन ये यहां पे चला गया, है ना। तो इसका पहला इलेक्ट्रॉन ये यहां पे आया और उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे आया। आ गए समझ में। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां एक इलेक्ट्रॉन यहां, इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो वो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, ओवरलैपिंग होगी एक्सियल। तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पे 2px 2py 2pz, यहां पे 2px 2py 2pz। तो देखो जहां तक 14 इलेक्ट्रॉन की बात आएगी तो आपको क्लियर कट ये लिखना है 14 इलेक्ट्रॉन में कि सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे 2px 2py 14 इलेक्ट्रॉन में। जैसे ही 14 इलेक्ट्रॉन के क्रॉस करेंगे हम 15 16 17 18 या उससे ज्यादा, तो आपको समझना है कि PZ ही क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा PZ इस तरह से, और ये पैरेलल ओवरलैपिंग PX और PY करेंगे। तो यहाँ पे PZ का एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया,
पीजेड का वहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया यहां पे। अब आया पीएक्स, पीएक्स का एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, उसके पीएक्स का एक इलेक्ट्रॉन यहां पे। अब पीएक्स का दूसरा इलेक्ट्रॉन, पीएक्स का दूसरा इलेक्ट्रॉन, अब अनपेयर्ड चली जाएंगी ये तो। देखो 2 2 4 2 6 2 8, 2 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। ओके, होना क्या चाहिए था पता, ये एंटी बॉन्डिंग में पीएक्स चला जाना चाहिए था, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का भी। पीवाई में है ही नहीं ना वहां पे, डायग्राम में इस तरह से। कहां चला गया, पीएक्स में, पीएक्स का एक चला गया, पीएक्स का एक चला गया। अब पीवाई का एक चला गया, पीवाई का एक चला गया, पीजेड का एक चला गया, पीजेड का एक चला गया। अब बचे कौन, पीएक्स की। ये और ये करेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे, पेयर नहीं करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग के। तो इस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो मेरे पास नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, 2 2 4 और 4 8। अब नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, देखो ये नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग 2, ये एंटी बॉन्डिंग 2, ये बन गए 4। तो Na बन गया मेरा 4। बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या था मेरा फॉर्मूला, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ Nb माइनस Na। ये हाफ ऑफ Nb कितना है बेटा 8, माइनस Na कितना है 4, हाफ ऑफ 8 माइनस 4 4। तो ये बन गया कैंसिलेशन 2, यानी कि मेरे डबल बॉन्ड है 2, यानी क्या है डबल बॉन्ड है, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बॉन्डिंग आएगी डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बॉन्डिंग आएगी डबल बॉन्ड की। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्टॉप करो। अब इस पर सवाल क्या आता है कि एक तो बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या लिया था हमने, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, ये था हमारा। तो एक तो डायग्राम के माध्यम से जा सकते हैं यहां पे, या फिर हमारा एक फॉर्मूला था, बाबा का फॉर्मूला था, क्या था, बी ए और ये आगे का बी ए। तो ये थे 2 2 2 2 6 6, राइट। तो हमारे ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, दोनों मिलाकर कितने हो गए 16। तो 16 बन गए। तो ये लिया 2 2 2 2, ये कहां गए 8, बचे कितने 8, यहां चले गए 6, यहां 2, राइट। समझ में आ गया। तो आप देखो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने, Nb कितने हैं बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, ये 2 4 6 10। हवा जलाए कर। एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने, देखो ये 2 4 और ये बचे 2, है ना, ये 6। तो आप देखो फार्मूला यूज करो, 1/2 इंटू Nb कितने हैं 10 माइनस 6, तो कितना आया 1/2 इंटू 4, ये कैंसिलेशन हो जाएगा, ये आ गया 2। तो O2 में बॉन्ड ऑर्डर आ गई 2, बॉन्ड ऑर्डर आ गई 2, यानी कितने बॉन्ड है 2 बॉन्ड्स बिटवीन ऑक्सीजन, O डबल बॉन्ड हो। तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। अगर हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम नहीं निकालना है और सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर पूछा है तो सिंपली इसको इस तरह से बाबा फॉर्मूला से निकाल पाएंगे। अब दूसरा एक और सवाल आता है कि इसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, नेचर ऑफ। अब दिया होता है एक पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, नन ऑफ दिस। ओके, इस तरह से। तो जब देखेंगे हम मॉलिक्यूलर डायग्राम निकालेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या पूरे के पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस पर निर्भर करेगा उसका मैग्नेटिक नेचर क्या है। अगर देखो
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको कहेंगे पैरामैग्नेटिक, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको कहेंगे डाई। अरे देखो ध्यान से देखो, पेयर पेयर जोड़ी, जोड़ी कितने लोगों की होती है? दो, तो हो गया दो, दो के लिए लिखेंगे डाई, डाई या बाय, मगर बाय तो नहीं करेंगे, पहले डाई करेंगे फिर बाद में बाय करेंगे, सही? आप जल्दी समझ जाते हो थोड़ा। पेयर्ड, अब पेयर्ड जोड़ी के लिए लिखूंगा इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डाई, कोई जा रहा है तो आप अरे डाई मॉलिक्यूल्स दो है ना, एक स्कूटी पे जा रहे हैं, दो मॉलिक्यूल जा रहे हैं है ना, या फिर दो स्कूटी जा रही है आस पड़ोस से, या फिर एक बुलेट एक स्कूटी जा रही है, तो समझ लो कि वो हो गया डाई, तो मॉलिक्यूल बन गया मैग्नेटिक नेचर, बन गया डाई। और अगर मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रास्ते से जा रहा है, अनपेयर्ड अकेला ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो मैं कहूंगा प्यारा है। वो इलेक्ट्रॉन कैसा है? प्यारा है। समझ में आ गया? राइट। वो कैसे जाओ, मुझे कुछ लेना है नहीं, मगर वो क्या है? प्यारा है। इतना समझ में आ गया? क्लियर? अगर अनपेयर्ड है प्यारा है, अनपेयर्ड है क्योंकि अकेला है ना, कोई टेंशन नहीं है। अब यहां पे जोड़ी है, डाई है, जोड़ी है, डाई है, डाई बाय, डाई या बाय, दोनों का भी मीनिंग दो ही होता है। दोनों का मीनिंग क्या होता है? दो ही होता है, डाई या बाय। तो पेयर्ड आ गया डाई बाय, और अनपेयर्ड आ गया प्यारा है, तो अनपेयर्ड आ गया, अनपेयर्ड आ गया तो प्यारा है। चलो प्यारे प्यारे लाल चलो। तो समझ में आया? तो मुझे बताओ 2 मिनट के लिए शांति इधर। नेचर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, गणेश, नेचर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, तो नेचर पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, कैसे डिसाइड होगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे क्या? थे सर, यहां थे ना, एंटी बॉन्डिंग में थे, एंटी बॉन्डिंग में px py में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सही है? हाँ, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब प्यारा है। O2 मॉलिक्यूल कैसा है? प्यारा है। समझ में आ गया? क्लियर कट। इतना सवाल ये कल हमने देखा नहीं था, आज इसलिए देखा हमने, कल का भूल गए थे हम देखना, तो आज देखा हमने। तो उस पर भी सवाल आता है कि मैग्नेटिक नेचर क्या है, एक बॉन्ड ऑर्डर क्या है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितनी है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितनी है, वो अनपेयर्ड कहां है, पेयर्ड कहां है वो, और बॉन्डिंग में कितनी है और एंटी बॉन्डिंग में कितनी है वो, ये 4 सवाल इस पर आ सकते हैं। ओके, समझ में आ गया? चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम F2 के लिए देखेंगे किस तरह से होता है, और सारे सवाल क्या क्या सवाल आ सकते हैं वो पूरा हल करने की कोशिश करेंगे। ओके, F2 मॉलिक्यूल, पहले बताओ एटॉमिक नंबर कितना है? 9, तो EC बनेगा उसका 1s2 2s2 2p